नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे महंगाई और जीवन यापन की लागत के बारे में। यह एक ऐसा विषय है जो हम सभी के जीवन को प्रभावित करता है। 2025 आ गया है और बाजार में आग लगी है। सब्जी वाले भैया के दाम सुनकर तो चक्कर आ जाए, लेकिन घबराइए मत दोस्तों, आज हम इसी आग में घी डालने नहीं, बल्कि उससे बचने के उपाय बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, महंगाई का मतलब है चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं, यानी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी। पहले जो चीज 10 रुपये की मिलती थी, अब वो 20, 30 या उससे भी ज्यादा की मिल रही है। रोजमर्रा की चीजें जैसे दाल, सब्जी, पेट्रोल, किराया, सब कुछ महंगा हो गया है। मान लीजिए पिछले साल 1 किलो टमाटर 20 रुपये में मिलता था और इस साल वही टमाटर 40 रुपये में मिल रहा है। तो समझ लीजिए 100% महंगाई बढ़ गई है। अब आप ही बताइए, ऐसे में आम आदमी का क्या होगा? अब सवाल ये उठता है कि ये महंगाई बढ़ती क्यों है? इसके पीछे कई कारण हैं। पहला है मांग और आपूर्ति का खेल। जब किसी चीज की मांग ज्यादा होती है और सप्लाई कम, तो उसके दाम बढ़ जाते हैं। दूसरा कारण है कच्चे माल की लागत। अगर पेट्रोल, बिजली, ट्रांसपोर्ट महंगे होते हैं, तो बाकी चीजें भी महंगी हो जाती हैं, क्योंकि सामान लाने ले जाने का खर्चा ही बढ़ गया। तीसरा कारण है मुद्रास्फीति। अगर सरकार ज्यादा पैसे छापती है, तो पैसे की वैल्यू कम हो जाती है, और जब पैसे की वैल्यू कम होगी, तो चीजें महंगी हो जाएंगी। चौथा कारण है आयात पर निर्भरता। हमारा देश बहुत सारी चीजें बाहर से खरीदता है, जैसे कच्चा तेल। जब डॉलर महंगा होता है, तो ये चीजें भी महंगी हो जाती हैं। दोस्तों, जीवन यापन की लागत का मतलब है एक व्यक्ति या परिवार को बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए हर महीने जितना खर्च करना पड़ता है। इसमें खाना, मकान किराया या ईएमआई, बिजली पानी का बिल, बच्चों की स्कूल फीस, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल खर्च, सब कुछ शामिल है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, जीवन यापन की लागत भी बढ़ती जाती है। पहले अगर 10,000 रुपये में घर चल जाता था, तो अब 20,000 रुपये भी कम पड़ने लगते हैं। ऐसे में आम आदमी को बहुत सोच समझकर खर्च करना पड़ता है। अब बात करते हैं 2025 की। इस साल भारत में औसत मुद्रास्फीति दर लगभग 5.2% से लेकर 6.5% रहने का अनुमान है। यानी चीजों के दाम हर महीने बढ़ रहे हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतें तो मानो आसमान छू रही हैं। खाने पीने की चीजों के दाम भी तेजी से बढ़ रहे हैं। रेंट और स्कूल फीस में तो हर साल 5 से 10% की बढ़ोतरी हो ही जाती है। ऐसे में आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। सेविंग करना तो दूर, रोज का खर्च चलाना भी मुश्किल हो रहा है। दोस्तों, महंगाई का सबसे ज्यादा असर आम आदमी पर ही पड़ता है। पहले तो सेविंग ही कम हो जाती है, क्योंकि कमाई का ज्यादातर हिस्सा तो रोज के खर्च में ही चला जाता है। दूसरा, ईएमआई और बाकी खर्च में बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है। कई बार तो लोगों को कर्ज लेना पड़ता है, जिससे उनकी परेशानी और बढ़ जाती है। तीसरा, महंगाई का असर मिडिल क्लास की लाइफस्टाइल पर भी पड़ता है। पहले जो लोग छुट्टियां मनाने जाते थे, अब उन्हें सोच समझकर खर्च करना पड़ता है। चौथा, नौकरी पेशा लोगों के इनकम में इतनी तेजी से बढ़ोतरी नहीं होती जितनी तेजी से महंगाई बढ़ती है, जिससे उनका गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। महंगाई से निपटने के कुछ उपाय हैं, जिनको अपनाकर आप अपनी जेब पर पड़ने वाले बोझ को कम कर सकते हैं। पहला उपाय है बजट बनाना। हर महीने का खर्च ट्रैक करें, जरूरी और गैर जरूरी खर्च में फर्क करें, और हाँ, इमरजेंसी फंड बनाना न भूलें। दूसरा उपाय है स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। एफडी से आगे बढ़कर एसआईपी, म्यूचुअल फंड, गोल्ड ईटीएफ आदि में निवेश करें। तीसरा उपाय है साइड इनकम शुरू करना। अगर आपके पास खाली समय है, तो आप पार्ट टाइम जॉब या कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं। चौथा उपाय है थोक में खरीदारी करना और ऑफर्स का लाभ लेना। दोस्तों, सिर्फ सेविंग से काम नहीं चलेगा। भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाएं, पैसों के बारे में पढ़ें, समझें और सही जगह निवेश करें। अपने बच्चों को भी पैसों की वैल्यू और बजटिंग सिखाएं, ताकि वो भी भविष्य में आने वाली किसी भी आर्थिक चुनौती का सामना कर सके। याद रखें, महंगाई एक ऐसी चीज है जो हमेशा रहेगी, लेकिन थोड़ी सी समझदारी और प्लानिंग से आप इससे बचाव कर सकते हैं।
और अपने परिवार को आर्थिक रूप से सुरक्षित रख सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी महंगाई और जीवन यापन की लागत पर पूरी जानकारी। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हां, इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी महंगाई से लड़ने के लिए तैयार रहें। धन्यवाद।